ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जो है नरेशन का असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस के जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लगभग जो नियम थे आपने पढ़ा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आ गई। तो आज आपका जो थर्ड टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखेंगे क्या कि चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में का जो नियम होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते रहिए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा और जितना हो सके आप इसको जो है शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम ये समझने इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक का मतलब इसमें केवल आदेश देना नहीं होता जी। इसमें हम आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जो होता है रिक्वेस्ट इसको कहते हैं, यानी निवेदन है आपका, प्रार्थना है, साथ साथ जो है आदेश है और कोई चीज करने से मना करना, फॉरबिडेड भी करते हैं जी। तो इसमें देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, वाक्य की जो शुरुआत होती है वो हमेशा वर्ब से, यानी मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। जैसे आज्ञा सूचक वाक्य होते से गो अवे, गो अवे, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, माइंड करिएगा। गो अवे यानी चले जाओ। अब देखो गो मींस चले जाओ या चले जाना। तो यह सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हुआ, गो। कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर वाक्य में ना हो तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर वर्ब वाक्य में ना हो तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा गो अवे, डायरेक्ट गो एक जो वर्ब है, गो से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसका मतलब चले जाओ, चले जाना। इसका जो सब्जेक्ट किससे कहा जा रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, इसको छिपा हुआ मानते हैं, इसलिए इसको हम बार बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसका जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जब कभी कन्वर्ट किया जाता है इसका प्रयोग यहाँ पे हाईलाइट जो होता है, जो हिडन होता है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो ये हमारा इंपरेटिव यानी गो अवे। अब इससे आपको किस तरह का टोन लगा, यानी ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सलाह है, कैसा है। तो ये आपके जो हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे कि आदेश है, सलाह है कि निवेदन है। तो यही ध्यान दीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह के अलावा आदेश और निवेदन भी किए जाते हैं, परामर्श भी दिए जाते हैं। तो हम इसका पहला नियम पढ़ते हैं कि ये भी माइंड करिएगा कि हमेशा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा हुआ होता है, क्योंकि बार बार इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर अगला व्यक्ति कह रहा है तो किसी ने किसी से कहेगा ही, और वो जिससे कह रहा है, जैसे मैं कहा स्टैंड अप, द टीचर सेड स्टैंड अप, टीचर ने किससे कहा स्टैंड अप, बच्चों से। या आई से स्टैंड अप, अगर मेरे सामने आप बैठे हो तो हमने थोड़ा कहेंगे तुम खड़े हो जाओ। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, जब आप हो तो इसका मतलब है कि तुम ही से बात की जा रही है, आप ही से बात की जा रही है। तो वहां पे जो यू है वो वहां पे छिपा दिया गया और डायरेक्ट जो है एड्रेस कर दिया गया स्टैंड अप। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। जो इसका पहला सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आदेशात्मक हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आदेशात्मक हो, वाक्य आदेशात्मक होने पर, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या हो, आदेशात्मक हो, यानी उसमें आदेश दिए जा रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए, ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेट्रो को, सेड या सेट्रो को ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड आर कमांडेड,
में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य हो या का रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आदेशात्मक हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं और फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को टू लगाकर जोड़ देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को टू लगाकर जोड़ देते हैं। इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। अब वही कह सकते हैं चाहे टू को कंजक्शन ही मान लीजिए, यहाँ पे टू लगाकर अगले वाक्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो फिर समझने का पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आदेशात्मक हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा क्या, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। द टीचर सेड स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, निवेदन किया, सलाह दिया कि आदेश दिया। टीचर हमेशा आदेश ही देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया, खड़े होने का, तो स्टैंड अप, समझा ना। द टीचर ऑर्डर स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप। इसका हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच बना। दूसरा देखते हैं, यदि वाक्य में सलाह परामर्श हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह हो परामर्श हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। फिर देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह हो परामर्श हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को एडवाइस में बदल देते हैं और फिर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड said to me help the needy, मेरे मित्र ने मुझसे कहा हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो। तो वह आदेश नहीं दे रहा है, वह निवेदन नहीं कर रहा, सलाह दे रहा है। अब आपकी करने की इच्छा है तो करिए, नहीं करने की इच्छा है मत करिए। सलाह है, मन कहे तो फॉलो करो, नहीं मन कहे तो मत करो। तो वहीं पे कह रहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह हो या परामर्श हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। इसका क्या हुआ कि माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी, क्या एडवाइस दिया, इसको टू लगा कर जोड़ देंगे, टू हेल्प द नीडी। मेरे मित्र ने क्या कहा, माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू हेल्प द नीडी। अगला जो नियम है, नियम नंबर थर्ड जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ हो, समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ हो तो ऐसे में वाक्य के अर्थ के अनुसार, ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदल सकते। इसमें एडवाइज्ड में जैसे सेंस हो, ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल सकते थे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे he said to me don't kill the bird, don't
किल द बर्ड। उसने मुझसे कहा पक्षियों को या पक्षी को मत मारो। उसने आदेश नहीं दिया, सलाह दिया। He said to me, don't kill the bird। तो वही बताया जा रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार, ये वाक्य का अर्थ कैसा है? सलाह। वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फिर क्या करते हैं? बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नॉट टू लगाकर जोड़ देते हैं। टू हट जाएगा, इसे नॉट टू लगाकर जोड़ देते हैं। फिर समझिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या जो है रिक्वेस्टेड में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नॉट टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ यहाँ पे, डोंट किल द बर्ड मतलब, डोंट किल द बर्ड मतलब पक्षी को मत मारो, यह सलाह है। तो ही एडवाइज्ड मी क्या, फिर दूसरा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नॉट टू लगाकर जोड़ते हैं। टू हट जाएगा, यानी नॉट टू किल द बर्ड। क्लियर हुआ? He advised me not to kill the bird। Next rule is कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ हो? नेवर का। नेवर का प्रयोग बताने से पहले इसका जो है हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि यहाँ पे एडवाइस नॉट टू में बदल देते हैं जी। इसको फिर एक डिफिनेशन लिखिए नोट करके कि नॉट टू वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी नॉट टू यानी डू नॉट, एक मिनट रुकिएगा फिर से सुनिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को, देखिए फिर से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग हुआ हो, समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसमें? फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं। फिर समझिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हुआ या डोंट से शुरू हुआ हो या डोंट का प्रयोग हुआ हो वाक्य में, तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं, अर्थात फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका तब क्या हो जाएगा कि वही सेंटेंस कि ही फॉरवर्ड मी टू किल द बर्ड। इसका हिंदी में हुआ उसने पक्षी को मारने से मना किया और इसमें उसने पक्षी को न मारने की सलाह दिया। देखिएगा, उसने ही एडवाइज मी नॉट टू किल द बर्ड, यानी उसने पक्षी को न मारने की सलाह दी, और इसमें कह रहा है कि उसने पक्षी को मारने से मना किया। तो डू नॉट वाले वाक्य को फॉरवर्ड में बदल देते हैं या वाक्य के अर्थ के अनुसार एडवाइज, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में जो है ऑर्डर में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर फॉरवर्ड का प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में होता है मना करना, यानी वो ऑलरेडी निगेटिव में आता है, मना किया गया, इसलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देते हैं, और किसी में नहीं बल्कि एडवाइज में बदल देते हैं। फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो है सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नेवर टू लगाकर जोड़ देते हैं। समझिएगा कि एडवाइस में बदल करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नेवर टू लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे कहा जाए ही सेड,